बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के युद्ध का मैदान तैयार हो चुका है। सभी सियासी दल और उनके नेता अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चुनावी युद्ध में कूद चुके हैं। अनुमान लगाने वाले और चुनावी भविष्यवाणियां करने वाले सियासी पंडित कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है, यानी सत्ता में बैठी एनडीए और मुख्य विपक्ष का दम भरने वाले महागठबंधन के साथ ही तीसरे प्लेयर के रूप में जनसुराज भी अब वोटों की दौड़ में शामिल हो चुकी है। इस जोरों की चुनावी गहमागहमी और आरोप प्रत्यारोप के भीषण युद्ध के बीच चलिए आपको थोड़ा सा अतीत में ले चलते हैं। आपको बिहार के पिछले 5 चुनावों का इतिहास बताते हैं। किस चुनाव में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, किसे कितनी सीटें मिली थीं, सब कुछ बता दें कि बिहार के पिछले 5 चुनाव का इतिहास शुरू होता है फरवरी 2005 से। 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज लालू परिवार इस चुनाव में फिर से अपनी दावेदारी ठोक रहा था। दूसरी ओर थे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी बीजेपी। चुनाव 3, 15 और 23 फरवरी को वोट डाले जाते हैं इस चुनाव में। इसके बाद 27 फरवरी को नतीजे आते हैं। चुनावी परिणाम में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 10, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को 29 सीटें हासिल होती हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार की जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 सीटें मिलती हैं। स्पष्ट तौर पर कहें तो किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है। रामविलास पासवान की लोजपा के पास सरकार बनाने की ताकत जरूर थी, लेकिन उन्होंने किसी भी दल या गठबंधन को अपना समर्थन नहीं दिया। इसके बाद 2005 के ही अक्टूबर महीने में फिर से बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं। 18, 26 अक्टूबर और 13, 19 नवंबर को वोट डाले जाते हैं, यानी 4 चरणों में चुनाव होता है। फिर 22 नवंबर को मतों की गिनती होती है। नतीजों में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल होता है। नीतीश की जेडीयू को जहां 88 सीटें मिलती हैं, वहीं बीजेपी को 55 सीटें मिलती हैं। दूसरी ओर 3 बार से बिहार की सत्ता पर काबिज आरजेडी को 54 सीट, कांग्रेस को 9 सीट और लोजपा को महज 10 सीटें मिलती हैं। फिर 5 साल तक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलती है और फिर आता है साल 2010। 2010 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव होता है वो 6 चरणों में होता है। 21, 24, 28 अक्टूबर और 1, 9, 20 नवंबर को वोट डाले जाते हैं। 24 नवंबर 2010 को चुनावी नतीजे आते हैं। चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार वाले एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप करते हुए 243 सीटों में से 206 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किया। जेडीयू को जहां 115 सीटें मिलती हैं, वहीं बीजेपी को 91 सीटें मिलती हैं। दूसरी ओर आरजेडी सिर्फ 22, कांग्रेस 4 और लोजपा 3 सीटों पर सिमट जाती है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनते हैं। 5 साल बाद फिर 2015 में बिहार का चुनाव होता है। इस चुनाव में नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू दूसरे खेमे में जा चुकी होती है। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का मजबूत महागठबंधन बनता है। दूसरी ओर बीजेपी और उसके साथ कई सारे छोटे छोटे दल होते हैं। 5 चरणों में ये चुनाव होता है। 12, 16, 28 अक्टूबर और 1 और 5 नवंबर को वोट डाले जाते हैं। फिर 8 नवंबर को चुनावी नतीजे आते हैं। चुनाव परिणाम जो आता है उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। उसे 80 सीटें मिलती हैं। जेडीयू के 71 विधायक चुनकर आते हैं। कांग्रेस 27 सीटों पर जीत हासिल करती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिलती है। कई सारे छोटे छोटे दलों को इक्का दुक्का सीटें मिलती हैं। इसके बाद 5 साल तक सरकार चलती है। सीएम नीतीश ही रहते हैं, लेकिन पहले आरजेडी गठबंधन में, फिर वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। इसके बाद आता है साल 2020। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में चुनाव की घोषणा होती है। 28 अक्टूबर और 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाते हैं। इसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आते हैं। चुनावी परिणाम में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता है। बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिलती हैं। दूसरी ओर आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19, सीपीआई-एमएल को 12 सीटें मिलती हैं। छोटे दलों के हिस्से में भी थोड़ी बहुत सीटें आती हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनती है। 5 साल के इस कार्यकाल के दौरान नीतीश फिर से कुछ महीनों के लिए आरजेडी के पाले में जाते हैं, यानी महागठबंधन में जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वापस भी चले आते हैं एनडीए में। बता दें कि फिलहाल बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है वो ये है कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान वाली लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और पशुपत पारस वाली एलजेपी शामिल है।
तीसरे प्लेयर के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी सभी 243 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM और तेज प्रताप यादव का गठबंधन भी वोटों की आस में अपने अपने जतन कर रहा है। तो ये रहा बिहार के पिछले 5 चुनाव का इतिहास और मौजूदा चुनाव की स्थिति। अब देखना होगा कि अब की बार यानी 2025 के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती हैं, कौन सा गठबंधन जीतता है और किसे CM वाली कुर्सी मिलती है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.